आज का हमारा जो सेशन है वो उसमें हम एफिलिएट मार्केटिंग को साथ डिस्कस करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग को गेस्ट पोस्टिंग के साथ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा टेक्निकल भी है इस चीज़ को समझना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आज के सेशन में थोड़ा सा कुछ पहले एफिलिएट मार्केटिंग को समझना पड़ेगा और साथ मतलब पैरेलल दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, जिसमें इंटेंट को सबसे पहले हम समझेंगे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग अगर हमने गेस्ट पोस्टिंग के साथ उसको मर्ज करके चलना है, हमने अर्न करना है एफिलिएट मार्केटिंग से भी और गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट के थ्रू, ये दोनों चीज़ें हमने मर्ज करनी है, तो फिर हमें दोनों चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले स्टार्ट में जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, हम कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहे थे, तो हमारी बात हुई थी यूज़र इंटेंट पे कि यूज़र इंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें एक इंटेंट हमारे सामने था जिसको कमर्शियल इंटेंट का हमने नाम दिया था। तो अब आप में से सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा, आप में से कोई बताए कि कमर्शियल इंटेंट होता क्या है। सर, ऐसा इंटेंट है, ऐसा कंटेंट जिसके थ्रू कोई भी जो रीडर है वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ बाय करने के लिए उससे कोई अपीलिंग वर्ड्स और उससे बाय करे। ठीक है, गुड। अब क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होगी कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स के थ्रू। अब कमर्शियल इंटेंट वाले जब कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे, हम कोई भी कीवर्ड अगर सर्च करते हैं और वो जो कीवर्ड है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड है तो फिर हम वहाँ से उसके मज़ीद कमर्शियल इंटेंट के आगे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड है ये किस कैटेगरी में, कमर्शियल इंटेंट की किस कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा डेप्थ में चली जाएगी तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा गौर से समझना होगा। पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा हम इसको अब ले लेते हैं। सबसे पहले कि हम अगर सैमरिश पे जाते हैं कीवर्ड मैजिक टूल में, और यहाँ पर कीवर्ड मैजिक टूल में अब हम सर्च करते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अगेंस्ट हमें ऐसे कीवर्ड्स मिले जो कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड हो। तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर सैमरिश में। अच्छा, अब जैसा कि इस वर्ड के अगेंस्ट जो हमने आइडिया के अगेंस्ट जो हमने सैमरिश को दिया, इसके अगेंस्ट हमें जो ज़्यादातर कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं। कि वापस अपने टॉपिक की तरफ, ये मैंने आपके सामने कुछ कीवर्ड एग्जांपल के साथ सर्च किए। अब हमारा टॉपिक ये है कि कमर्शियल इंटेंट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने जहां हमने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग करने के बाद उस वेबसाइट में हमने गेस्ट पोस्टिंग से अर्न करना है, उसके साथ साथ हमने एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि ये जो कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। इसमें एक कैटेगरी आती है सब्सक्रिप्शन की। तो इंटरनेट यूज़र है तो आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह अब आप कैनवा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कैनवा यूज़ करते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आप लोग अगर कोई नेटफ्लिक्स यूज़ करता है तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेता है। जूम अगर आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं, पेड वर्जन उसका यूज़ कर रहे हैं, उसकी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इन सब्सक्रिप्शंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये सब्सक्रिप्शन बेचते हुए ये ऑप्शन देती हैं कि आप खुद सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं या आप खुद नहीं खरीद रहे, आप किसी को रेफ़र कर दें, आप हमारी सब्सक्रिप्शन के लिए किसी और को रेफ़र कर दें, तो हम उस रेफरल के थ्रू, अगर कोई आपके रेफरल के थ्रू अगर कोई बंदा हमसे आके सब्सक्रिप्शन खरीदेगा तो हम आपको कमीशन देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा ड्रॉप बॉक्स। अब ड्रॉप बॉक्स भी स्पेस आपको एक क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। अब ड्रॉप बॉक्स जो है ये आपको रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अर्न करने का जो है वो ऑप्शन देता है। आप सर्च करेंगे गूगल पे ड्रॉप बॉक्स रेफरल प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप
अपना अकाउंट क्रिएट करें और ये आपको रेफरल लिंक दे देगा। अब यहाँ पर हर जगह पे लिंक इन्वॉल्व होगा, ये चीज़ अब आपने माइंड में रख अच्छा अब यहाँ पर जहाँ पर भी आप रेफरल प्रोग्राम में जाएंगे या एफिलिएट प्रोग्राम में जाएंगे वहाँ पर लिंक इन्वॉल्व होगा। वो लिंक क्या होता है, यहाँ पर आप रेफरल का लिंक कॉपी कर लेते हैं, आपका जो अकाउंट होता है उसके आपको एक यूनिक लिंक मिल जाता है यूनिक कोड के थ्रू, वो आप किसी को सेंड करते हैं, वो उस लिंक के थ्रू जाके साइन अप करता है और वो उनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेता है, तो आपको वहाँ से कमीशन मिल जाता है। अब पहली कैटेगरी जो हमने इसमें डिस्कस की वो क्या थी, सब्सक्रिप्शंस, कि जो कंपनी सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो होस्टिंग की कंपनीज हैं जो होस्टिंग सेल करती हैं। अच्छा, अब होस्टिंग्स वाली मोस्टली कंपनीज जो हैं वो आपको प्लान देती हैं, वो आपको रेफरल प्रोग्राम देती हैं कि आप रेफरल के थ्रू अर्न कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास होस्टिंग का प्लान चल रहा है होस्टिंगर का। अब यहाँ पर देखें, रेफर एंड अर्न $200, ठीक है, यानी आप यहाँ से इसके रेफरल प्रोग्राम के थ्रू इसका लिंक उठाएं और वो लिंक आप आगे लोगों को शेयर करें। अगर दूसरे लोग जिन्होंने होस्टिंग बाय करनी है वो आपके रेफरल लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका जो है रेफरल प्रोग्राम का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको एक लिंक दे दिया जाता है, किसी और ने होस्टिंग परचेज करनी है वो आपके लिंक के थ्रू करेगा तो आपको वहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा, वो आपको कमीशन दे देंगे। ऐसे ही बहुत सारी और कंपनीज हैं जो सर्विसेज की कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब जिस तरह VPN की सर्विस है, अच्छा ये सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज की कंपनीज तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, आपको बल्क ईमेल के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देती हैं, तो वो सर्विसेज दे रही होती हैं आपको ईमेल मार्केटिंग की। अच्छा, उनके भी रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो वाले रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू भी आप जो है वो अर्न कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लिंक मिलता है। अच्छा, यहाँ तक ये जो 2-3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की, ये कैटेगरीज इतनी वाइड कैटेगरीज नहीं है, इनमें आपको जस्ट एक रेफरल का लिंक दे दिया जाता है और इस लिंक के थ्रू आप आगे किसी को रेफर करते हैं तो वो आपके लिंक के थ्रू जब बाय कर लेता है तो आपको वहाँ से अर्निंग होती है, आपको वहाँ से कमीशन मिल जाता है। ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो वो प्लान्स थे जिसको हम रेफरल प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ई कॉमर्स के एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ जो एक बहुत वाइड प्रोग्राम है, जो एक इतनी वाइड फील्ड है कि उसके अंदर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम बात करेंगे कि अगर आपने अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम से अर्न करना है, और अर्न कैसे करना है, अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आपने अपनी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट से अर्न करना है। तो अब हम अभी प्रैक्टिकली उस चीज़ को लेकर चलेंगे कि आपने अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू किस तरह अर्न करना है, और साथ आपने अपनी वेबसाइट को भी लेकर चलना है, और उस वेबसाइट से अब आप गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू भी अर्न कर रहे हैं। उस वेबसाइट के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी है, डी अच्छा है, आप गूगल एडसेंस भी अप्रूव करवा सकते हैं। और प्लस तीसरी चीज़ वो है एफिलिएट मार्केटिंग, कि एफिलिएट के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन। मैं थोड़ा सा आपको अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में पहले बता दूं तो आपको अगली चीज़ें समझने में इजी होगी। सिंपली आपने जाना है गूगल पे, आपने यहाँ पर अमेज़ॉन एफिलिएट या अमेज़ॉन एसोसिएट लिखना है, एक ही बात है, अमेज़ॉन एफिलिएट या एसोसिएट आप लिखेंगे, सबसे टॉप पे आ जाएगा अमेज़ॉन ऑफिशियल साइट एफिलिएट प्रोग्राम। अब ये अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम है। अच्छा, सिंपली अमेज़ॉन का जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है, इसमें जाके आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली बैकलिंकिंग के अंदर हम पहले भी साइन अप को डिस्कस कर चुके हैं कि साइन अप किस तरह से होता है, आप साइन अप करते कैसे हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपली एक फॉर्म फिल करना होता है, आपका साइन अप हो जाता है। अब हमारा ऑलरेडी साइन अप हुआ है तो इसलिए हम जो है वो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, जो एफिलिएट का अकाउंट होता है। एफिलिएट का जो आपका अकाउंट होता है उसका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होता है, और उसका जो डैशबोर्ड होता है उस डैशबोर्ड में यहाँ पर आ रहा होता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, टोटल आपने अब तक कितनी अर्निंग की है, कितने क्लिक्स हुए हैं आपके लिंक के थ्रू जो आपको लिंक दिया गया था। तो ये यहाँ पर आपको डैशबोर्ड होता है। खैर, अब ये अमेज़ॉन की साइट आपके सामने ओपन है। अब अमेज़ॉन की साइट में होगा क्या, आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है।
ये एक प्रोडक्ट है, हम ओपन कर लेते हैं आइडिया के लिए। स्मार्ट रिंग। अब ये प्रोडक्ट का नेम क्या है, बाकी सारी डिस्क्रिप्शन है, या कंपनी का नेम होगा या उसका आर्टिकल का नेम होगा। आइडिया है स्मार्ट रिंग। अब स्मार्ट रिंग के आइडिया को यहाँ पे कॉपी करें, आप सैमरिश के मैजिक टूल में चले जाएं, कीवर्ड मैजिक टूल में। यहाँ पे जाके आप स्मार्ट रिंग को जो है वो सर्च कर लें अगेंस्ट। अब देखें सबसे टॉप के ऊपर ग्लोरी रिंग स्मार्ट रिंग आ गया। अच्छा, ये कमर्शियल इंटेंट है, 1600 इसका वॉल्यूम है, इसके साथ एक और आ रहा है, इसका चार्जर आ रहा है, उसका 1300 वॉल्यूम है। अच्छा, और उसका कोई डिफरेंट नेम है। अब जो इसके अगेंस्ट जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ना कीवर्ड, इसको उठा लें आप, इसको उठा के दोबारा अमेजोन पे ले जाओ और अमेजोन में आप पेस्ट कर दें। यानी आपको वो वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप वो वाली प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च कर लें। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की अब आपको डिस्क्रिप्शंस चाहिए। अब यहाँ पर एक तो हमें इसका पता चल गया कि ये वाला जो कीवर्ड है इसको लोग सर्च करते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर है, हम इस पे काम कर सकते हैं, हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब क्योंकि आपने आर्टिकल लिखना होता है, आपको कंटेंट चाहिए होता है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए, उसके लिए आपके पास कीवर्ड तो आ गया। अब यहाँ पर आपने ब्लॉग या आर्टिकल वो ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं लिखवाना, ठीक है। आपको ये वाली जो प्रोडक्ट है यहाँ पे अभी जो हमने सर्च की, या आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, इसके अलावा आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ये हम अभी टेक्नोलॉजी गैजेट्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम और ऑप्शंस पे भी बात करेंगे रैंडमली। अच्छा, अब यहाँ पर इसके डिफरेंट मॉडल नंबर्स आपको उठाने हैं, इसके डिफरेंट मॉडल्स उठाने हैं। जिस तरह हमने पीछे जब सर्च किया था तो यहाँ पर देखें डिफरेंट इसके यहाँ पर ये मॉडल्स आ रहे थे डिफरेंट टाइप के, साथ इसकी पिक्चर्स आ रही थी। अब आपको सबसे पहले तो उसी तरीके से एक शॉर्ट आर्टिकल लिखवाना है जिसमें आपको ये ग्लोरी स्मार्ट रिंग जो है इसकी थोड़े से बेनिफिट्स, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देनी है कि ये होता क्या है। लेकिन बहुत लंबा आर्टिकल इसके ऊपर आपने नहीं लिखना कि आप इतना लंबा आर्टिकल लिख दें कि जो यूज़र है वो उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। जस्ट 1 से 2 पैराग्राफ्स जिसमें आप इसके थोड़े से जो है वो बेनिफिट्स बता दें, और दूसरा ये है कि आप एक आध वीडियो उसके अंदर एम्बेड कर दें। उसके बाद आप आ जाएंगे कि आप उसके बाद नीचे कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेक्स हैं। तो आप अब यहाँ से इसके जो डिटेल्स लिखी हुई हैं या इसके प्रोडक्ट के साथ उसका कोई आर्टिकल का नंबर या आर्टिकल का स्पेसिफिक नेम लिखा हुआ है, उनको आप ओपन कर लें। अब इनको ओपन करके अमेजोन से भी आपको यहाँ से इसकी अलग अलग सब की डिटेल्स मिल सकती हैं। अब हम 3-4 को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें इनकी सारी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ से जो आप डिटेल्स उठाएंगे या किसी प्रोडक्ट की अगर डिस्क्रिप्शन उठाएंगे तो ऑब्वियसली उसको अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो प्लेजरिज्म वाली होगी। तो आपने यहाँ से जो ज़रूरी डिटेल्स हैं जो एक यूज़र इसकी रीड करना चाह रहा है, वो ज़रूरी डिटेल्स आपने यहाँ से उठानी है और उसको पैराफ्रेज कर लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेनी है, उसको आपने पैराफ्रेज करवा देना है। अब ये देखें इसकी यहाँ पर काफ़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको आप देख लें। जो चीज़ें वहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं उसके मुकाबले में जो यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं उनका थोड़ा कंपैरिजन कर लें कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसकी प्राइस ये है, उसकी प्राइस बता दें। उसके बाकी यहाँ से फीचर्स आप वो करें, स्टडी करें और वहाँ पे अपने आर्टिकल में उनको नोट कर लें। हाँ, अगर आप इसके फीचर्स के बारे में यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, आप AI से लिखवाना चाहते हैं, तो आप AI पे सर्च कर लें। अगर वहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ से आप इसके फीचर्स और इसकी जो स्पेक्स हैं वो वहाँ से आप उठा लें। अच्छा, और साथ इसकी कुछ थोड़ी सी अच्छी पिक्चर्स उठा लें, आपको गूगल से मिल जाएंगी, पिंटरेस्ट से मिल जाएंगी, या डिफरेंट वेबसाइट से आपको इसकी अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप इसकी पिक्चर उठा लें। अब आपके अलग अलग सेक्शंस बनेंगे आपकी वेबसाइट में। आपने अपनी वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस के अंदर ये चीज़ें लिखनी है कि आप हेडिंग देते हैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट की, इसका नाम आप कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो इसकी आप सारी डिटेल्स लिखते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा मॉडल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, उसकी आप यहाँ पर डिटेल्स लिखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये वाला मॉडल नंबर ओपन हुआ है, इसका यहाँ पर ये देखें मॉडल नंबर आ रहा है, उसकी हेडिंग देते हैं, उसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं। अब उसके सेक्शन में जिस तरह आप लोग पहले पिक्चर्स वगैरह एम्बेड करते हैं आपने उस तरह इसकी पिक्चर्स लगानी है, इसकी यहाँ से स्पेक्स वगैरह कॉपी करनी है।
ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक देना है जो हम आउटबाउंड लिंक लगाते हैं, और वहां पर आपने इसकी प्राइस मेंशन करनी है, साथ आपने परचेज लिंक या बाय फ्रॉम अमेजोन का आपने वहां पे लिंक दे देना है। लॉगिन होने के बाद आप जब कोई भी प्रोडक्ट एक्सप्लोर करते हैं तो ये देखें टॉप पे आपके पास गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ये लिंक कौन सा है? ये आपके एफिलिएट अकाउंट का लिंक है इसी प्रोडक्ट का। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये लिंक किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इस लिंक को आपने कॉपी कर लिया, ये आपको लिंक मिला, आपने कॉपी कर लिया। अब हम इस लिंक को अलग से किसी ब्राउज़र में अगर ओपन करते हैं, यहीं पे ओपन कर लेते हैं। कस्टमर के लिए वो नॉर्मली ऐसे ही होगी जिस तरह एक नॉर्मल प्रोडक्ट ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लिंक होगा ना, इस लिंक के अंदर आपके एफिलिएट अकाउंट का यूनिक कोड लिखा होगा। अमेजोन को पता, अमेजोन के सिस्टम को पता चल रहा होगा कि इस कस्टमर ने ये जो प्रोडक्ट ओपन की है, ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को जो विजिट कर रहा है, ये इस बंदे के लिंक के थ्रू कर रहा है। अच्छा, अगर वो इसको ऐड टू कार्ट कर लेता है, इसको बाय कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ये जो इस प्रोडक्ट का जो कमीशन है वो ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, एक बंदे ने आपके लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद वो इस प्रोडक्ट पे आ गया। यहाँ पर प्रोडक्ट पे आने के बाद उसको ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, नीचे उसने देखा कोई और रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसने कोई और प्रोडक्ट बाय कर ली, तो फिर भी आपको कमीशन मिलेगा। अगर वो उसने अमेजोन की वेबसाइट पे आपके लिंक के थ्रू आया है और यहाँ से उसने कोई और प्रोडक्ट भी बाय की है, तो आपको तब भी कमीशन मिलेगा। अच्छा, ये अमेजोन की पॉलिसी है। अब इस लिंक को आपने यूज़ कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। लिंक आपने हर प्रोडक्ट का कॉपी कर लेना है। आपने इस प्रोडक्ट के डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, उनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन देने के साथ आपने वहाँ पर एक बटन ऐड करना है। बटन आपने ऐड करके वहाँ पे साथ आपने आउटबाउंड लिंक लगा देना है। अच्छा, उसको आपने थोड़ा सा आर्टिकल को लिखते हुए या राइट करते हुए, जिस तरह पहले हम आउटबाउंड लिंक लगाते हैं सिंपली किसी वर्ड के अगेंस्ट, इस तरह नहीं लगाना, आपने बटन ऐड करना है, ठीक है। अब बटन किस तरह से ऐड करना है थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने डायरेक्टली किसी वर्ड के अगेंस्ट आपने वो लिंक पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने जिस तरह से आप इमेजेस ऐड करते हैं, जिस तरह से आप डिफरेंट सेक्शंस ऐड करते हैं, वहीं पे आपको बटन ऐड करने का भी ऑप्शन मिल रहा होता है। अब ये सिंपल वही जिस तरह से आप कोई भी, आप लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से एक पोस्ट जो है उसको आप वेबसाइट पे जाके उसको पब्लिश करते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के दौरान यहाँ पर जब आप किसी भी आर्टिकल की डिटेल्स दिख रहे हैं, जैसे ये एक आर्टिकल है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, वैसे आपने इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है। इसके अंदर आपने जो है वो थोड़े से वर्ड्स भी आगे पीछे करने हैं और एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें से ख़त्म भी करने हैं, ताकि सेम टू सेम ऐसा ना हो कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी एक हेडिंग है, ये वाली प्रोडक्ट है आपकी, इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने इस तरीके से कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये कॉपी पेस्ट जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सर, इसे कॉपी पेस्ट कि आप आर्टिकल किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। अब ये करने के बाद आपने सर इसे कॉपी पेस्ट करके जीपीटी से मॉडिफाई करवा के तब इधर पेस्ट कर सकते हैं। जीपीटी से मॉडिफाई करवा के तब इधर पेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने इसको अगर यहाँ से कॉपी भी करते हैं तो आपने पैराफ्रेज करवाना है दोबारा, इसको, इसकी वर्डिंग चेंज करनी है। या तो आपने इसकी यही डिस्क्रिप्शन, यही स्पेक्स आपने एआई से पूछ लेनी है अपनी वर्डिंग में और उसको ह्यूमनाइज करवा देना है। अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप इसको पैराफ्रेज करवाएं और किसी अच्छे टूल से पैराफ्रेज करवाएं, ताकि ये बिल्कुल भी इस तरह कंसीडर ना हो। अब यहाँ पर आप इसकी प्राइस ऐड करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। अब और प्राइस के बाद आप यहाँ पर उसकी जितनी भी प्राइस यहाँ पर शो हो रही है आपको यहाँ पर मेंशन करने के बाद अब आपने यहाँ पर बाय नाउ का बटन देना है। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे बटन्स, तो ये बटन आ जाएगा आपका। अब ये आपका बटन आ गया नीचे। अच्छा, इस बटन को आप प्राइस के बराबर पे भी लिख सकते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। ये ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लोग पहले समझते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो इस पर वर्किंग करनी है। बेहतर है आप इसके प्रॉपरली कॉलम्स बनाएं इस तरह से।
अगर आप इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है वो कॉलम्स लें और यहाँ से आप 2 कॉलम्स वाला जो है ये बॉक्स लें। प्राइस और जो आपका बटन और प्राइस है उसको आप इस कॉलम के अंदर जो है वो आप यहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ अब ये प्राइस के बराबर आपका बटन आ गया। बटन के अंदर यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करें, बाय फ्रॉम अमेज़न, ऐड कर दिया। इसको आप यहाँ से लिंक ऐड कर दें, जो आपको लिंक मिला हुआ है। ये देखें ऊपर गेट का ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ से, और गेट के ऑप्शन पे आपको यहाँ से अमेज़न का ये लिंक मिल जाता है। इस लिंक को कॉपी करें और जिस तरह आप आउटबाउंड लिंक वैसे लगाते हैं आप इस बटन के ऊपर आउटबाउंड लिंक लगा दें। ठीक है, इस बटन का आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस बटन को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें 50% कर सकते हैं, 75, 100%, जितना बड़ा चाहें। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप अलाइन कर सकते हैं। इसको आप जो है वो राउंड शेप दे सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इस बटन की शेप किस तरह की बनानी है, इस तरह का बटन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो इसकी सेटिंग से अवेलेबल हो जाएंगी। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये प्राइस है तो प्राइस यहाँ से अगर स्मॉल में लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा आप लार्ज करना चाह रहे हैं, इसको लार्ज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसी तरह इसका जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को आप मज़ीद हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं और यहाँ से इसको आप लार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है कि आपने किस तरह का जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर बटन का लेना है, और ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। तो आप इस तरीके से खूबसूरत सा जो है वो प्रॉपरली अपना पैटर्न बना के अपना ऊपर आर्टिकल लिखें। फिर उसके बाद नीचे आप एक सेपरेटर ऐड करें। यहाँ से एक प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप सेपरेटर ऐड करें, और सेपरेटर में इस तरह से आपको लाइन मिल जाती है। लाइन के यहाँ पे पैटर्न्स मिल जाते हैं। आपको डॉटेड लाइन चाहिए, इस तरह के डॉट्स लगा दें। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस तरह का प्रॉपरली एक पैटर्न। अब होगा क्या, अगर ये वाला आपका आर्टिकल जिसमें आपके एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं और आपने किसी प्रोडक्ट पे अच्छे तरीके से काम कर लिया और आपने उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के डिफरेंट आर्टिकल्स की डिटेल्स दे दी और उसकी डिस्क्रिप्शंस दे दी और कस्टमर्स आपके आर्टिकल पे आने लग गए, तो ज़रूर वहाँ से आपको जो है वो कस्टमर मिलने लग जाएगा अमेज़ॉन के थ्रू। आप जब हम अपना जर्नल ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन और कंटेंट डाल रहे हैं, अब वो हमारा जर्नल ब्लॉग जो है रैंक कर रहा है। अब हम वो तो हमारे इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट था वो तो इंडेक्स हो रहा था। अब जब हम उसी में कमर्शियल कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे, क्या वो जो आर्टिकल होंगे कंटेंट होगा वो इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? कमर्शियल कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे, क्या वो जो आर्टिकल होंगे कंटेंट होगा वो इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? देखें, जो कमर्शियल इंटेंट होता है ना वो इंफॉर्मेशनल भी होता है साथ। अब इस चीज़ में तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही वेबसाइट के अंदर कमर्शियल इंटेंट पे भी काम कर रहे हैं और आप इंफॉर्मेशनल पे भी काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें आपकी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो वो ऑब्वियसली इंडेक्स होगा, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ना ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है। सर मैंने पूछना था कि ये इसके लिए जो अकाउंट बनता है गूगल का अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ता है, वो पाकिस्तान से बन रहा है सर नीचे के कोई यानी फीस वगैरह है? एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ता है वो पाकिस्तान से बन रहा है सर नीचे के? जी एफिलिएट अकाउंट फीस वगैरह है। जी एफिलिएट अकाउंट पाकिस्तान में बनता है। उठाएंगे या अमेज़न से उठाएंगे उसको एडिट करना पड़ेगा हमें, या एज इट इज लगा सकते हैं? उठाएंगे गूगल से उठाएंगे या अमेज़न से उठाएंगे उसको एडिट करना पड़ेगा हमें, या एज इट इज लगा सकते हैं? एज इट इज़ लगा सकते हैं। इसमें जो आपका फीचर्ड इमेज आप लगाएंगे ना उसको आप एडिट करके लगाएं
ताकि आपको वहाँ से ट्रैफिक मिल जाए और वहाँ से भी आपको विजिटर मिले। लेकिन जो नॉर्मल बाकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, छोटे थंबनेल्स आपने लगाने हैं, उसको आप सिंपल लगा लें, कोशिश करें पिंटरेस्ट से उठा लें। ये आज का जो सेशन है, अगर आप 1-2 वीक्स इस तरह गुजार देते हैं तो ये जो अभी आपको बताया गया ये भूल जाएगा। इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस से गुजार देंगे तो आपको याद रहेगा। तो आज का सेशन हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सब की जो मेहनत है, काविश है, उसमें अपनी बरकत भी डाले। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।